सिंधी मार्केट की पुलिस क्राइम ब्रांच में शाहिद रजाक इंस्पेक्टर आरती रावत के सामने बैठा हुआ था। आरती उसका बताया हुआ कोई नंबर लैंडलाइन फोन से डायल कर रही थी। कॉल कनेक्ट होते ही आरती ने कहा, इंस्पेक्टर आरती रावत इज हियर, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच? उस आदमी ने रिएक्ट किया। इंस्पेक्टर आरती ने कहा, यस मिस्टर चिरायू अमीन। ये सुन अपने घर में सोफे पर बैठा चिरायू बुरी तरह से चौंक गया। वो घबरा कर मन ही मन बोला, ये क्राइम ब्रांच वाले मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, वो भी दिल्ली से? कहीं मेरा पासा उल्टा तो नहीं पड़ गया? ये शाहिद और प्रणव का भी कुछ पता नहीं चल रहा है और आयरा कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन टीम से दिल्ली कोई आया ही नहीं। चिरायू ने काफी देर तक जब इंस्पेक्टर आरती को जवाब नहीं दिया तो उसने कहा, मिस्टर अमीन, इस वक्त मेरे सामने क्रिमिनल सा दिखने वाला एक आदमी बैठा है। वो अपने आप को आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ मेंबर बता रहा है। आप उससे बात कर कंफर्म कीजिए। आरती ने रिसीवर शाहिद को दे दिया। ठीक उसी वक्त आरती ने राइट साइड की टेबल की तरफ इशारा किया। उस टेबल के पास बैठे एक आदमी ने इंस्पेक्टर आरती को जवाब में अंगूठा दिखाकर इशारा किया। इंस्पेक्टर आरती मन ही मन बोली, रिकॉर्डेड कॉल के एविडेंस रहेंगे तो ये पता करना बहुत ही आसान हो जाएगा कि ये आदमी किस टेररिस्ट ग्रुप के लिए काम कर रहा है। शाहिद ने रिसीवर हाथ में ले घबराई हुई आवाज में कहा, मिस्टर अमीन, शाहिद रजाक बोल रहा हूँ। शाहिद की आवाज सुन चिरायू बुरी तरह से चौंक गया। वो सोफे से खड़े होकर विंडो के पास आया और जोर से बोला, कहाँ थे तुम लोग इतने दिन और क्राइम ब्रांच के ऑफिस में क्या कर रहे हो? क्या किसी को उड़ा दिया? शाहिद ने इंस्पेक्टर आरती को देखा। वो उसे घूर रही थी। उसने डरी हुई आवाज में चिरायू से कहा, हम जब से दिल्ली आए हैं तब से पुलिस स्टेशन में ही हैं। व्हाट? चिरायू का रिएक्शन सुन शाहिद ने कहा, मिस्टर अमीन, हम सबकी यहाँ बहुत बुरी हालत है। ट्रेन में हमारा सारा सामान चोरी हो गया। यहाँ तक कि मैंने और प्रणव ने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी नहीं बचे। चिरायू ये सुन ऊंची आवाज में बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने मिस कोहली से कंफर्म किया था। एज पर नॉलेज तुम लोग दिल्ली पहुंचे ही नहीं। सच सच बताओ, दिल्ली पुलिस तुम्हें कहां से पकड़ कर लाई है? शाहिद ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मिस्टर अमीन, आप तो मेरी बात का विश्वास करो। दिल्ली आने पर पुलिस हमें सीधे पुलिस स्टेशन ही ले आई। चिरायू ने कहा, तो तुम कह रहे हो मिस कोहली से तुम्हारा कांटेक्ट हुआ ही नहीं? शाहिद ने कहा, नहीं, पुलिस के कॉल करने पर उन्होंने अपनी किसी रिप्रेजेंटेटिव को हमारी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए भेजा था, लेकिन वो अपने स्टेटमेंट पे हमें टेररिस्ट बताकर चला गया। मिस्टर अमीन, प्लीज हेल्प अस। अब जेल का खाना नहीं खाया जाता। ये सुन चिरायू ने उससे पूछा, मिस कोहली के उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम क्या है? इस पर शाहिद ने कहा, कोई जूनियर टीचर था, अविन देसाई। अविन का नाम सुन चिरायू बुरी तरह से चौंक गया। वो मन ही मन बोला, देसाई इज वेरी स्मार्ट गाय। पहले एके को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर उसके ट्रस्ट का फायदा उठा खुद उसका रिप्रेजेंटेटिव बन मेरे ही आदमियों को टेररिस्ट बता दिया। इस देसाई को तो अब मैं बताऊंगा कि टेररिस्ट आखिर क्या होता है। शाहिद ने फिर से रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, मिस्टर अमीन, प्लीज हेल्प, हमें यहाँ से बाहर निकलवाइए। अमीन ने कहा, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ स्कूल छूटने के बाद अविन अभी तक स्टाफ रूम में बैठा कुछ असाइनमेंट चेक कर रहा था। इस वक्त स्टाफ रूम में वो अकेला ही था। तभी स्टाफ रूम के दरवाजे पर उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। वो मन ही मन बोला, पिंटू तो कब का चला गया? रात के 8 बज रहे हैं। इस वक्त तो मेरे सिवाय कोई भी नहीं होना चाहिए स्कूल में। वो फिर से असाइनमेंट चेक करने लगा। तभी किसी ने उसे आवाज लगाई, अविन। अविन ने पीछे मुड़कर देखा तो एके उसके पीछे खड़ी थी। एके को देख अविन चौंक गया। वो खड़ा हो गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख एके मुस्कुरा दी और कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? किसी चुड़ैल को देख लिया क्या? अविन ने हकलाते हुए कहा, नहीं तो। एके, आप इस वक्त यहाँ? क्यों? इस वक्त मैं यहाँ नहीं हो सकती। एके का रिएक्शन देख अविन ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यूजुअली आप 5 बजे निकल जाती हैं, इसीलिए आपको इस वक्त यहाँ देख थोड़ी सी हैरानी हो रही है। एके चेयर लेकर बैठ गई। उसने अविन को बैठने का इशारा कर कहा, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आई हूँ। उसने फूड पैकेट अविन की टेबल पर रख दिया। अविन ये देख सरप्राइज हो गया। उसने कहा, आप मेरे लिए खाना लेकर आई हैं?
हाँ, एके ने कहा, तुमने आज स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली 4 घंटे पढ़ाया है। स्कूल छूटने के बाद मैं 2 बार यहाँ आकर तुम्हें देखकर गई। तुम असाइनमेंट चेक करने में इतने बिजी थे कि तुम्हें इस टाइम का पता तक नहीं चला। अविन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, सारे स्टूडेंट्स को कल की एग्जाम की प्रिपरेशन करवा कर उन्हें एक असाइनमेंट भी कंप्लीट करने को दे दिया था। बस वही चेक कर रहा था। ये लास्ट वाला असाइनमेंट ही चेक करना बाकी है, देन आई एम डन। एके ने एक्साइटेड होकर कहा, आई नो, तुम खुद भी बहुत मेहनत कर रहे हो और अपने स्टूडेंट से भी करवा रहे हो। वैसे क्या ऑब्जर्वेशन है, हमारे स्टूडेंट्स ने ठीक से पढ़ाई तो की है ना? अविन हंस दिया और बोला, इनके असाइनमेंट का रिजल्ट देख मैं खुद सरप्राइज हूँ। मैंने सभी के प्रीवियस रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। जिन स्टूडेंट्स की अब तक सबसे लोएस्ट रैंक थी, इस असाइनमेंट में उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है। यू कांट बिलीव, वान्या हैज स्कोर्ड 95%। रियली? मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है अविन। एब्सेंट होने के बाद भी तुमने वान्या को इंस्ट्रक्शन देकर 9th स्टैंडर्ड के 150 स्टूडेंट्स को जिस तरह से हैंडल किया है, वो तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। इस पर अविन ने कहा, मैंने तो केवल वान्या को गाइड ही किया था। उस लड़की में गट्स है, ये क्रेडिट तो उसे ही जाना चाहिए। खुद इतनी इनडिसिप्लिन्ड होने के बाद भी उसने टीचर्स के बिना पूरे 2 दिन क्लास संभाली। एके ने कहा, आई नो, वो लड़की बुरी नहीं है, उसे केवल प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, जिसकी कमी तुमने पूरी कर दी। अविन ने कहा, थैंक्स एके फॉर योर ट्रस्ट। एके हंस दी और बोली, अब थोड़ा सा खा भी लो। मुझे नहीं पता तुम्हें खाने में क्या पसंद है, इसीलिए मुझे जो पसंद था वो ले आई। अविन को भूख तो जोरों की लगी थी। उसने एके को स्माइल दी और कहा, फिर तो मेरे साथ आपको भी ये शेयर करना पड़ेगा। एके हंस दी और बोली, रिश्वत दे रहे हो? ये बात किसी को फिर से पता चल गई तो सब लोग बात को बढ़ा चढ़ा कर ये कहेंगे कि अविन एके के साथ कैंडल लाइट डिनर पर था। अविन को ये सुन हंसी आ गई। उसने फूड पैकेट ओपन किया और कहा, कहने वालों ने तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं जब तक गलत नहीं हूं तब तक किसी की बातों की परवाह नहीं करता। एके ने उसे अप्रिशिएट किया। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अविन ने पनीर पराठे का एक पीस एके को ऑफर किया और बोला, मना मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एके ने कहा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने, इसीलिए तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। एके ने टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू ले लिया और अविन के हाथ से पनीर पराठा लेकर खाने लगी। अविन ने उससे पूछा, एके, अगर कल हमारे स्टूडेंट्स रिजल्ट नहीं दे पाए और मैं अपने इस मिशन में फेल हो गया, तो क्या तब भी आप मुझ पर इतना ही भरोसा करेंगी? अविन का सवाल सुन एके कुछ देर उसे यूं ही देखती रही, फिर उसने कहा, आई बिलीव इन यू। थैंक्स एके। ये बोल अविन ने उसे और लेने को कहा तो एके ने मना किया और कहा, तुम खाओ, आई एम डन। अविन बोला, पेट भर खाने से रात को नींद अच्छी आती है। अविन के इस मजाक पर एके हंस दी। तभी एके का फोन बज गया। उसने अविन को देखा और बोली, चामी का कॉल है। अविन ने उसे स्माइल दी और अपना आखिरी असाइनमेंट चेक करने लगा। एके ने चामी से कॉल पर कहा, मैं बस निकल ही रही हूँ। कॉल कट कर एके ने अविन से कहा, अब तुम भी अपना काम बंद करो और चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। अविन ने कहा, आप क्यों तकलीफ ले रही है, मैं खुद चला जाऊंगा। एके ने कहा, तुम मुझे मना करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अविन ये सुन हंस दिया और मन ही मन बोला, इतनी ज्यादा टेंशन होने के बाद भी एके आज बहुत रिलैक्स फील कर रही है। शायद एके को मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। भगवान, कल तक मुझे थोड़ा सा फेवर कर देना। अविन ने फटाफट असाइनमेंट चेक किया और अपना बैग लेकर खड़ा हो गया। एके उसका बिल्डिंग के बाहर कार लेकर वेट कर रही थी। अविन ने फुर्ती से कार का दरवाजा ओपन किया और बैठने लगा। तभी उसका फोन बज गया। सीट पर बैठने के बाद उसने मोबाइल चेक किया और मन ही मन बोला, रिया का कॉल इस वक्त? अविन ने कॉल कनेक्ट किया तो रिया ने कहा, यू अविन, कहाँ खो गए हो? क्या तुम अभी तक चंडीगढ़ से वापस नहीं आए? रिया का सवाल सुन वो बोला, दिल्ली तो अगले दिन ही आ गया था, लेकिन यहाँ आकर बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया। रिया ने ये सुन कहा, अच्छा बहाना है? बहाना नहीं बना रहा हूँ रिया, आज भी मैं इतना बिजी था कि अभी भी स्कूल में ही हूँ। रिया ये सुन एक्साइटेड होकर बोली, रियली? तो मैं अभी तुम्हें मिलने आती हूँ। अविन ने मन ही मन कहा, अजीब पागल लड़की है, रात के 9 बजने को है, इसे घर नहीं जाना है क्या? उसने फोन पर कहा, रिया मैं अभी घर जा रहा हूँ, हम कल शाम को मिले।
रिया ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम स्कूल प्रेमिसेस से बाहर आओ, मैं तुम्हारे स्कूल गेट के बाहर ही खड़ी हूँ। ये सुन अविन ने सिर पर हाथ रख लिया। वो धीरे से बोला, मर गया। उसने रिया से कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में आया। अविन ने कॉल कट कर एके से कहा, एके, एक्चुअली मुझे स्कूल गेट पर ही उतरना पड़ेगा, मेरी ओल्ड क्लासमेट गेट के बाहर मेरा वेट कर रही है। एके ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने गेट के बाहर कार रोक दी। अविन तेजी से कार से बाहर निकल आया। रिया के पास जाकर उसने कार की विंडो में झांक कर एके से रिया की तरफ इशारा कर कहा, एके, मीट, दिस इज रिया, माय ओल्ड क्लासमेट। एके ने रिया को हल्की सी स्माइल दी और कार ड्राइव कर आगे चली गई। एके के वहां से जाने के बाद रिया ने कहा, वहां उस रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। श्योर। अविन रोड क्रॉस कर रिया के साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। एके अभी सिग्नल पर ही थी। उसने रिया को अविन की कमर में हाथ डालकर उसके साथ जाते देखा तो वो मन ही मन बोली, मुझे तो ये अविन की ओल्ड क्लासमेट से ज्यादा कुछ और ही लग रही है। ये लड़की अविन के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रीली घूम रही है। अविन भी उसकी प्रेजेंस में बहुत खुश नजर आ रहा है। ये कुछ ठीक नहीं है। अविन को रिया के साथ देख एके क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रही थी।